जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत अच्छे होंगे ठाकुर जी की कृपा से और शिव जी की कृपा से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हमारे घर ठाकुर जी पधारे हैं, कहाँ से पधारे हैं, कैसे पधारे हैं, क्यों पधारे हैं, सब आपको पता चलेगा। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो हमारे घर पधारे हैं श्री हमारे राधा रमन लाल, और ये मिथिला से सीतामढ़ी बिहार से पधारे हैं हमारे घर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा मेकओवर का, ड्रेस का और ज्वेलरी का छोटा सा एक काम है, तो उसी के लिए मेकओवर के पर्पज़ से हमारे राधा रमन लाल घर पधारे हैं। तो ये ठाकुर जी मिथिला बिहार से घर में मेकओवर कराने आए हैं, हमारे पास मेकओवर के लिए आए हैं, और साथ में कुछ कुछ चीज़ें भी लाए हैं, क्योंकि जो जिनके ठाकुर जी हैं वो हमसे हमेशा सामान वगैरह लेते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छे हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी के, श्री जी के लिए ये कुछ कुछ चीज़ें भी भेजी हैं। इत्र भेजा है मालिश के लिए सर्दियों में, और धूपबत्ती भेजी है ठाकुर जी के सेवा में चलाने के लिए। छोटी सी एक श्रीमद् भगवत गीता भेजी है, मुझे बोला है स्पेशली इसका पाठ करने के लिए और अपने साथ रखने के लिए। तो होगा तो मैं ज़रूर रखूँगा। और ये केसर का प्योर इत्र है, ये ठाकुर जी की सेवा में उन्होंने भेजा है। और साथ ही अभी कुछ दिन पहले छठ पूजा कंप्लीट हुई है, तो उन्होंने छठ पूजा का विशेष प्रसाद जो होता है ठेकुआ, वो भेजा है। तो ठाकुर जी आए, संग में ठेकुआ लाए तो बहुत सुंदर तरीके से, और छठी मैया की भी कृपा हुई कि उनका प्रसाद हमें मिला। और ये आप देख सकते हैं हमारे स्टेजी और ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर सा एक फैब्रिक भी उन्होंने भेजा है अपनी पसंद से। वो वृंदावन गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ से उन्होंने फैब्रिक लिया था, और उन्होंने भेजा है कि आप अपने लिए बनाना इसका, जो भी आपकी इच्छा होगी। तो ज़रूर मैं यूज़ करूँगा अपने लिए भी, और अगर किसी को चाहिए तो ये फैब्रिक के भी ड्रेसेस उनको मिल जाएंगी। और फाइनली चलिए ओपन करते हैं हमारे श्री राधा रमन लाल जी को। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर से ठाकुर जी हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनको एकदम प्लेन करना है, इनको पूरा ब्लैक करवा के, जैसे राधा रमन जी की टेढ़ी टेढ़ी सी कटीली सी आईज हैं, वैसा उन्हें कराना था। तो उसी तरीके से ठाकुर जी हमारे हो गए हैं। आगे अभी ठाकुर जी के आपको ट्रांसफॉर्मेशन के भी दर्शन हो जाएंगे। बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो और भी प्यारे लग रहे थे। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ठाकुर जी का विग्रह, ठाकुर जी का ये मेकओवर आप सभी को कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारे श्री राधा रमन लाल बाहर निकल चुके हैं अपने पैकेट से, काफ़ी दिन से पैकेट में ही थे। तो अगर किसी को विग्रह भेजना है मेकओवर के लिए, तो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ कांटेक्ट करिए। आपको कैसे पैकिंग करनी है, कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, क्या क्या प्रोसीजर हैं, कितने क्या बोलते हैं, सेवा क्या है, सब आपको पता चल जाएगी। आप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। पोशाक के चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, वो भी बन जाएगी आपको। आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको वहाँ से सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो ये हमारे राधा रमन लाल जी हैं, बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आए थे। तो चलिए अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि कैसे मेकओवर होने के बाद ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारे ठाकुर जी का मेकओवर होने के बाद का लुक है। बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे राधा रमन लाल, बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। तो अब चलिए मैं आपको पैकिंग करना दिखा देता हूँ, क्योंकि कई लोगों का डाउट था कि आप पैक कैसे करते हो, हमें देखना है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ इस बार कि विग्रह हम कैसे पैक करके भेजते हैं ठाकुर जी या श्री जी का। पोशाकें का तो पोशाकों की बात छोड़ दीजिए, पोशाकें तो ऐसे नॉर्मल पैक कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन विग्रह कैसे पैक करते हैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ उस वीडियो में, आप देखिए। और ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनका मेकओवर चेंज हो चुका है, मैंने आपको दर्शन करा ही दिए। और साथ में ही इनके कई पोशाकें भी उन्होंने हमसे ली हैं, तो ये पोशाकें भी ठाकुर जी के साथ ही जाएगी। उन्होंने कहा था कि आप ठाकुर जी को पोशाक पहना के ही भेजिएगा, तो मैंने नीचे की धोती उन्हें पहना दी है। अब ठाकुर जी को हम पैक कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ठाकुर जी के हाथ पे और श्रीमुख पे हम अच्छे से रुई लगाते हैं। रुई लगाने के बाद उस पर अच्छे से टेपिंग करते हैं, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो जाने के समय ठाकुर जी का विग्रह कहीं से भी खंडित ना हो पाए, क्योंकि मेन जो विग्रह खंडित होगा वो ऊपर से ही होगा, नीचे विग्रह सॉलिड रहता ही है, ऊपर थोड़ी सा डर रहता है खंडित होने का, स्पेशली इस्कॉन वाले विग्रहों में तो ज़्यादा ही होता है। और अब ठाकुर जी को हम बढ़िया से पेपर में पैक करेंगे। पेपर में ठाकुर जी को बढ़िया से रैप करके उसके बाद फिर अच्छे से उसके पेपर पे भी हम टेप लगाते हैं, जिससे कि ठाकुर जी को कहीं से भी कुछ ना हो, एकदम अच्छे से वो जाएँ, एकदम अच्छे से। जैसे ठाकुर जी हमारे पास आते हैं वैसे ठाकुर जी आपके पास वापस जाते हैं मेकओवर करा के। और अगर आपको कराना है, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहा है, आप आराम से कॉन्टैक्ट करिए। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, उसी में हम आपको ठाकुर जी का मेकओवर करके प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए ठाकुर जी का मैंने ठाकुर जी के नाप का ही एक छोटा सा गत्ता या फिर कार्डबोर्ड कह लीजिए, उसको कट करके ठाकुर जी को उसी में अच्छे से पैक करके, फिर आगे पीछे से गत्ते का जो ये खुला हुआ पार्ट है, इसको मैंने आराम से टेप से ढक दिया है।
टेप से ढकने के बाद ये और भी मजबूत हो जाता है और कहीं से भी। और इसको आप जब कर लेंगे ना, एक बार आप थोड़ा सा हल्का सा ही पटक के देख लीजिएगा कि मतलब एकदम थोड़ा सा पटक के देख लीजिएगा कहीं से आवाज़ तो नहीं आ रही है मेटल की। तो कहीं से आवाज़ अगर नहीं आ रही है मेटल की तो ठाकुर एकदम कंफर्म अच्छे से पैक हो चुके होते हैं। अब दिखा देता हूँ ठाकुर जी के साथ कौन कौन सी पोशाकें जा रही हैं। 2 पोशाकें उन्होंने बाई की हैं, ठाकुर जी के साथ जा रही हैं। ठाकुर जी जो एक ठाकुर जी ने पहनी थी वो इस्कॉन वाली धोती और ठाकुर जी की चोली और पटका, ये एक पिंक कलर की पोशाक है। और एक रेड कलर की पोशाक वेलवेट में उन्होंने बाई की है, ये ठाकुर जी की धोती है, उनके साथ की जा रही है। ठाकुर जी की धोती और ठाकुर जी की चोली भी इसी में है, इसी टाइप की चोली ठाकुर जी एकदम सिंपल है क्योंकि ठाकुर जी बहुत छोटे हैं तो उनमें ऐसा कुछ विशेष काम नहीं हो सकता था चोली में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं वेलवेट की चोली है, बढ़िया दोनों लेयर वेलवेट की ही लगी है क्योंकि ठंडियों का समय है। और ये ठाकुर जी के साथ में जा रहा है उनका पटका। तो ये रही छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।